हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोरा वी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14, जिसका नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमारा जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसका नाम है बोरा वी स्टडी। आप इस पर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना समय गवाए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जिससे पहले परीक्षा के अब केवल 15 डेज बच गए हैं, तो आप भी अच्छी से तैयारी करें। और मैंने पिछले वीडियो में कुछ टिप्स और स्ट्रेटजी बताई थी, उन स्ट्रेटजी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। तो हमें पूछ रहा है ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन है। तो ऐसा क्वेश्चन हमें एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रायिकता होने की प्लस नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। मतलब किसी चीज का होना या नहीं होना को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 1 होता है। जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार पी ए, ये हो गया, यहाँ पे है पी, यह प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता नहीं होने की, इनका योग कितना होगा? 1 होगा। ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो कैसे? जैसे आपको दे देगा किसी काम का होने की प्रायिकता दे देगा, कुछ भी दे देगा 0.5, और हमें पूछ लेगा कि इस जो ये काम है इसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? होने की प्रायिकता प्लस पी ए इक्वल टू 1। ये इधर प्लस में है, इधर जाके किस में जाएगा? माइनस में। तो इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो जो नहीं होने की प्रायिकता आएगी, पी नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.5 होगी। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और 2 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या, सम अंक और विषम अंक किसे कहते हैं या संख्या किसे कहते हैं। सम अंक हम कहते हैं 2, 4, 6, 8 और 0। विषम अंक किसे कहते हैं? इनके जो बीच में बच गई संख्या वो क्या होगी? विषम होगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? ये हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब हम एक पासा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पासे में जो होता है कितने परिणाम होते हैं। तो पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं? तो वो होते हैं 6 परिणाम, 6 परिणाम होते हैं। अब सम संख्या, तो पासे में कितने परिणाम होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से हमें क्या पूछ रखा है? सम अंक आने। तो सम अंक कौन से है? 1, 2, 3, 3 सम अंक है। तो जो सम अंक होंगे वो कितने हैं? 3 है। और वो कौन से हैं? 2, 4 और 6। अब हमें क्या प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता इसे कहते हैं पी ए इक्वल टू अनुकूल परिणाम या परिस्थिति
अपॉन कुल परिणाम या कुल परिस्थिति, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये है इसका प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसमें मान पुटअप करते हैं, तो जो अनुकूल परिणाम है तो ये कितने हैं, ये है अपने 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं 6 है, तो हमने लिख दिया 6। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, हाफ आएगा। जो अपनी पी ए प्रायिकता होगी वो कितनी हो गई, हाफ हो गई, 1/2 हो गई। जो अपना राइट आंसर है 1/2। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन है अपना, 52 पत्तों की अच्छे फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट है इसमें लाल रंग का बादशाह। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। तो जैसे मैं इसका आंसर बताता हूँ वो कैसे होगा, जो कुल पत्ते हैं तो कुल परिणाम कितना होगा, तो वो होगा अपने 52, क्योंकि 52 पत्तों की एक पूरी गड्डी होती है। अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिस्थिति वो कितनी होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। 52 पत्तों की जो एक गड्डी होती है उसमें लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। किस किस के, एक तो ईंट के और एक ऐसा होता है लाल रंग का और ऐसी होती है ईंट। इसके 2 बादशाह होते हैं, तो जो अनुकूल परिणाम होता है वो कितना हो गया, 2। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। मान पुटअप करते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है, कुल परिणाम है 52, तो काटेंगे तो कितना आएगा 1/26। तो जो प्रायिकता होगी पी ए वो कितनी होगी 1/26, जो अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता। तो जो पत्ते की 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन सा, और 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो 52 में हम 4 का भाग देंगे तो कितने आएगा, 13 आएगा। तो जो प्रत्येक भाग है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 13। जैसे हुक्म के में 13, ईंट के में 13, लाल पान के में 13, ऐसे ही चारों में 13 होते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी शॉर्ट में लिखते हैं हम पी ए प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिणाम या परिस्थिति। मान पुटअप करते हैं, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 13, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13। कुल परिणाम कितने हैं 52। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 13 में 52 को काटेंगे तो अपने आएगा 1/4। तो जो प्रायिकता होगी वो क्या हो गई 1/4। तो जो अपना राइट आंसर हो गया वो 1/4 हो गया। तो इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड देखिए, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 26। किस किस के होते हैं, तो वो होते हैं तो पान के और ईंट के। तो पान में गुलाम हो गया एक तस्वीर वाला पत्ता, बादशाह हो गया। अब जो पान में है वही इनमें हो गया, जैसे ईंट का गुलाम हो गया, ईंट का बादशाह हो गया, और ईंट की बेगम हो गई, और पान की भी क्या हो गई, बेगम। तो 3 ये हो गए और 3 इसके हो गए, तो कितने हो गए टोटल 6। तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो कितना हो गया 6, और जो कुल परिणाम होगा वो कितना होगा 52। तो हमने लिख दिया प्रायिकता पी ए इक्वल टू अनुकूल परिणाम के स्थान पर हमने लिख दिया 6 पुटअप कर दिया मान, और नीचे कुल परिणाम 52। काटेंगे 2 से तो अपने आएगा 3/26। अब नहीं कटेगा
तो जो प्रायिकता होगी वो क्या आ गई अपनी 3/26, जो अपना राइट आंसर हो गया 3/26। क्लियर? आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन है, एक तस्वीर वाला पत्ता हो, इसकी प्रायिकता में पता लगानी है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? जैसे 4 भाग है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। कितने होते हैं टोटल तस्वीर वाले पत्ते? तो प्रत्येक भाग में 3 तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो गुलाम, बादशाह और बेगम। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा? 12। तो जो तस्वीर वाले पूरी 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो जो प्रायिकता होगी वो कैसे निकालेंगे हम? अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई अपने? 12। और जो कुल परिणाम हो गया, कुल परिस्थिति हो गई वो कितनी थी? 52। काटेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटेंगे 3 और 13। तो जो राइट आंसर हो गया अपनी प्रायिकता वो हो गई 3/13। क्लियर? अब है फोर्थ क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है? निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है? तो मैंने आपको जो स्टार्टर में बताया था कि जो प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1 से बड़ी संख्या यदि इनमें से कोई हो तो वो प्रायिकता नहीं हो सकती। और यही अपना जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब वो कैसे पता लगाते हैं वो देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, 2/3 है तो 2 को अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंदर और नीचे वाली संख्या को बाहर लिखते हैं। इसका हम क्या करेंगे, भाग करते हैं तो क्या आएगा? 0. आगे 6 ऐसा कुछ आएगा। इसके अभी आगे भी आएगा, लेकिन अपना हमें यहीं से मतलब है कितना आ गया? 0.6। तो ये 1 से छोटा है, इसका मतलब ये इसका जो आंसर है वो नहीं है। नेक्स्ट है 3/2। तो ऊपर वाली संख्या को अंदर, नीचे वाली संख्या को बाहर। 1.5 इसका क्या आ गया? 1.5। ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो जो अपना राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती और हमें यही पूछ रहा है कि संभव नहीं है। तो ये जो सेकंड है एमसीक्यू, ये संभव नहीं है। जैसे ये 0.7 है, 0.5 है, ये एक संभव प्रायिकता है क्योंकि ये 1 से छोटी है। तो आपको याद क्या रखना है कि 1 से बड़ी कोई भी प्रायिकता नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है अपना, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या हो? लाल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये अपना 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमें क्या पता करना है? कुल परिणाम पता करना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता में पड़ेगी। कुल परिणाम क्या है? 5 तो है लाल कंचे प्लस 8 है सफ़ेद कंचे प्लस 4 है हरे कंचे इक्वल टू कितने हो गए? 17 कंचे हो गए। जो कुल परिणाम हो गया वो कितना हो गया? 17 हो गया। अब हमें पता लगाना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम या परिस्थिति। अनुकूल परिणाम क्या हो गया अपने? तो हमें क्या पता लगाना है? लाल हो तो जो लाल कंचे हैं वो कितने हो गए? 5 कंचे हैं। तो जो अनुकूल परिस्थिति होगी वो कितनी होगी? 5। अपना फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता होने का कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ये अपना फॉर्मूला है। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। अनुकूल परिणाम है अपने 5 और जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 17। आगे कटेगा नहीं, तो जो अपनी प्रायिकता हो गई वो कितनी हो गई? 5/17। राइट आंसर क्या हो गया? 5/17। क्लियर?
इसी क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5th का सेकंड क्वेश्चन है सफ़ेद है। ये क्वेश्चन है, इसमें अब हमें क्या दे रखा है, अनुकूल परिस्थिति सफ़ेद। और सफ़ेद क्या है, कितने कंचे हैं सफ़ेद, 8 कंचे हैं। इसका मतलब जो अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिणाम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। तो इसका आंसर देखिए, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति या परिणाम अपॉन कुल परिस्थिति या परिणाम। अनुकूल कितनी होगी, सफ़ेद, सफ़ेद कितने कंचे हैं, 8 है, तो हमने लिख दिया 8 अपॉन कुल परिस्थिति कितनी है, कुल परिस्थिति हमने 5 + 8 + 4 ये किया था, तो वो कितनी थी, 17। तो जो अपना राइट आंसर हो गया वो प्रायिकता क्या हो गई, 8/17। क्लियर। इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसी क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन है हरा नहीं है। तो जो कुल परिस्थिति होगी, ये फॉर्मूला है प्रायिकता का, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। तो कुल परिस्थिति कितनी है, 5 + 8 + 4 17। अनुकूल परिस्थिति कितनी है, हरा नहीं है। तो हरा ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो सफ़ेद है या लाल है। तो 8 + 5 कितने होते हैं, 8 + 5 कौन कौन से, सफ़ेद होगा या लाल होगा। तो इनको ऐड करने पे अपने प्राप्त हो गया 13। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13। जो अपना राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, 13/17। यही इसकी क्वेश्चन की क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। इसी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन है नीला है, नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो गई, ये आप कमेंट में बता देना, आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का कमेंट आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि PE मतलब प्रायिकता होने की प्रायिकता कितनी है, 0.05 है, तो E नहीं मतलब प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट में आपको एक सूत्र बताया था, फॉर्मूला बताया था, +PE' = 1। इसमें मान पुटअप करते हैं, PE की प्रायिकता कितनी है, 0.05 प्लस नहीं होने की प्रायिकता में पता लगानी है =1। ये इधर प्लस में इधर किस में जाएगा, तो PE' नहीं होने की प्रायिकता क्या हो गई, 1 - 0.05। 1 में से 0.05 हम माइनस करेंगे तो अपना जो P नहीं होने की प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 0.95। 1 से छोटा है, इसका मतलब ये प्रायिकता होगी नहीं होने की। जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 0.95। क्लियर। सो स्टूडेंट, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो या कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। आपको आपका जो कमेंट है वो पढ़ा जाएगा और नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट के ऊपर लाई जाएगी। यदि आपको इस वीडियो में यदि आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए हो या और कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार के लिए आप भोरा वीवी स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए यही इसका एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।